हेलो स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज इस लेक्चर में हम दो थ्योरम को कवर करने वाले हैं। पहला थ्योरम हमसे कहता है कि मेरे पास एक जी ग्रुप है बट उसके जितने भी एलिमेंट है वो सब खुद के ही इन्वर्स सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है। तो हमको बताना है कि वो जो जी ग्रुप उसके पास था वो जी ग्रुप क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। और सेकंड थ्योरम हमसे कहता है कि अगर किसी एक एलिमेंट जी के किसी एक एलिमेंट की ऑर्डर अगर एन है तो उसकी जितनी भी एन के मल्टीपल जितना भी होगा तो उस पर भी वो ए की पावर उसके मल्टीपल करने पे भी क्या आएगा, एन के मल्टीपल करने पे भी ई देगा। तो इस थ्योरम को भी हम प्रूव करेंगे इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ है, और पहले वाले थ्योरम को भी हम यहाँ पे प्रूव करके देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे लेक्चर के साथ। तो सबसे पहला हमारा जो थ्योरम है वो क्या कहता है, प्रूव दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स देन जी इज एन अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ देख लेते हैं गिवन क्या है हमको और प्रूव क्या करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमको गिवन क्या है, तो जी एक ग्रुप है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हमको दिया हुआ है कि जी क्या है, एक हमारा ग्रुप है। नेक्स्ट दी हुई है कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इट्स ओन इनवर्स। इसका मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ जी इट्स ओन इनवर्स। इसका मतलब ए का इनवर्स क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ए कैसा है, फॉर एवरी ए जो जी के अंदर है उनके लिए। नेक्स्ट चीज, देन जी इज एन अबेलियन ग्रुप। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ है हमारा कि जी कैसा है, हमारा अबेलियन ग्रुप है। अब हमको अगर कभी भी कोई भी एक ग्रुप दिया है उसको अबेलियन प्रूफ करना है तो इसका प्रूफ और इसकी टेक्निक मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मेरे को एक जी दिया हुआ है तो उसको अबेलियन प्रूफ करने के लिए कि स्पेशल प्रॉपर्टी को हमको होल्ड करवाना होता है। वो प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव लॉ की, जो कि कहती है हमसे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए फॉर एवरी ए बी, जो कि क्या है, जी के अंदर के एलिमेंट है। तो बस यही चीज़ हमको प्रूव करके दिखानी है। जैसे ही हमने ए बी इज इक्वल टू बी ए प्रूव करेंगे वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, जी अबेलियन हो जाएगा, क्योंकि जी ऑलरेडी ग्रुप हमको गिवन है और इस कंडीशन का हम वहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं प्रूफ में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया हुआ है, एक ए बी एलिमेंट लिए हुए, दो एलिमेंट लिए हुए जी के। अब सिंस हमको पता है कि जी क्या है, एक ग्रुप है, ये हमको गिवन है, तो जी ग्रुप है तो जी अपनी चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करवा के आया होगा। तो उसमें से पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये चारों प्रॉपर्टी भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ही आ जाता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर कोई दो एलिमेंट जी के हैं तो उनका ऑपरेशन भी जी का एलिमेंट होता है। तो इसका मतलब है ए बी भी मेरा जी का एलिमेंट मिल जाएगा, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। अब ए बी कहाँ हो गया, जी का एलिमेंट। अब हमको यहाँ पे भी दिया हुआ है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ जी इट्स ओन इनवर्स, है ना। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट जी के हैं वो सब खुद के इनवर्स है। इसका मतलब जो ए बी का जो इनवर्स होगा वो भी क्या होगा, ए बी होगा। तो ये हमको गिवन है, तो हमको यहाँ से मिल जाता है ए बी का इनवर्स ए बी हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखिए यहाँ ए बी का इनवर्स ए बी हुआ, ठीक है। एक रिवर्सल लॉ करके भी हमने थ्योरम कवर की हुई है, उसका पूरा प्रूफ हमने किया हुआ था, वो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप वाले लेक्चर में हमने कवर की थी। तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे थ्योरम को जाके देख सकते हैं। वो थ्योरम हमसे ये कहता है कि अगर कोई दो एलिमेंट जी के हैं और उनका प्रोडक्ट का इन्वर्स करते हैं तो उनके इंडिविजुअल इन्वर्स का प्रोडक्ट होता है, वो भी किस में, रिवर्सल ऑर्डर में। तो हमको मिल जाएगा ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू में बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स इज इक्वल टू में ए बी, ठीक है। तो ये यहाँ से हमको मिल गया है ना। अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अब देखिए हमको ये बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी इट्स ओन इनवर्स। इसका मतलब है जो ए और बी यहाँ पे जी के एलिमेंट हमने लिए हुए थे, इनका इन्वर्स भी ये खुद ही होंगे। तो इसका मतलब है बी का इन्वर्स बी होगा और ए का इन्वर्स ए होगा। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा बी ए। तो बी ए इज इक्वल टू ए बी आ गया। मैंने आपको क्या बताया था कि ऑलरेडी हमको जी ए ग्रुप दिया हुआ है, इसको अबेलियन प्रूफ करने के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराएंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नथिंग बट ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। तो इसका मतलब है कि जो जी है वो हमारा क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से इसका प्रूफ एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सेकंड प्रूफ में, जिसमें मैंने बात की थी कि देखिए यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है, इसको रीड कर लेते हैं। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी देन a की पावर m इज इक्वल टू में e इफ एंड ओनली इफ
n इज़ अ डिवाइज़र ऑफ m। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं गिवन क्या है। तो गिवन हमको क्या है, ये गिवन है हमको कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू में n है, मतलब जो एक a एलिमेंट फॉर सम है, इसका मतलब कोई भी एक एलिमेंट उठाया उसकी ऑर्डर मान लो रैंडमली वो क्या आ गई, n आ गई। कुछ भी आ सकती है, सबकी अलग अलग आ सकती है, इसलिए फॉर एवरी नहीं बोल रहा है या फॉर सम बोल रहा है, तो सबकी अलग अलग आ सकती है। तो एक एलिमेंट उठाया उसकी ऑर्डर n आ गई। अब इस एलिमेंट की ऑर्डर n आ गई, ये हमारी गिवन कंडीशन है, ठीक है, और ए जी का एलिमेंट है। नेक्स्ट अब हमको यहाँ इफ एंड ओनली इफ, तो हम यहाँ लेके चलेंगे एक बार कि a की पावर m e है, तो हम यहाँ दिखाएंगे कि जो n है इज़ अ डिवाइज़र ऑफ m है, और एक बार हम लेके चलेंगे कि n इज़ अ डिवाइज़र ऑफ m है और दिखाएंगे कि a की पावर m क्या आ रही है, e आ रही है। तो देखते हैं नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन के अकॉर्डिंग, जब भी इफ़ एंड ओनली इफ होता है तो एक नेसेसरी एक सफिशिएंट कंडीशन होती है। तो अब आगे पढ़ के देख लेते हैं आगे कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन के लिए हमने क्या किया कि हम मान के चल रहे हैं कि जो n है वो इज़ अ डिवाइज़र ऑफ m है, जो n है वो डिवाइज़र है m का। तो जब अगर n m का डिवाइज़र होगा तो ये नेसेसरी है कि जो a की पावर m होगी वो हमेशा क्या आ जाएगी, e आएगी। इसका मतलब है कि अगर n मेरा ऑर्डर है, n मेरा क्या है, ऑर्डर है, तो जो उसके n जिसका भी डिवाइज़र होगा, मतलब n के हर मल्टीपल में हमको a की पावर करने पे e मिलेगा। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ था कि अगर मेरा 4 का ऑर्डर 3 आ रहा था, आप इसको भी रिफ़र कर सकते हैं, अगर 4 का ऑर्डर 3 आ रहा था तो 4 की पावर 12 करने पे भी मेरे को ई मिल रहा था, मतलब आइडेंटिटी, और 4 की पावर 6 करने पे भी मुझे आइडेंटिटी मिल रहा था। तो ये सब आप ऑब्जर्व कीजिए, ये सब क्या है यहाँ 6, 12, 3, ये सब मल्टीपल है 3 के, और 3 हमारी क्या बन रही थी, ऑर्डर। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये किस पे था, एडिशन मॉडलो 12 पे था, है ना, ये इस वाले सेट पे, और इस बाइनरी ऑपरेशन 12 के एडिशन मॉडलो 12 के रिस्पेक्ट में 4 की ऑर्डर 3 होती है। तो हम यहाँ देख रहे थे 4 की ऑर्डर 6 पे भी, 4 की पावर 6 पे भी ई आ रहा था और 4 की पावर 12 पे भी ई आ रहा था। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए सपोज़ n हमने मान लिया कि n डिवाइज़र है m का। अगर कोई किसी का डिवाइज़र होता है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब ये भी होता है कि जब m बाय n करते हैं तो हमको हमेशा एक इंटीज़र मिलता है, हमको हमेशा एक इंटीज़र मिलता है। देख लेते हैं, जैसे कि हमको पता है 3 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 6, ठीक है, 3 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 6, ठीक है। तो अब अगर हम 6/3 करते हैं तो हमको यहाँ 2 मिलता है, जो कि एक इंटीज़र है। बट हमको पता है कि 15 इज़ नॉट डिवाइज़र ऑफ 6, है ना, या हम ले लेते हैं 6 इज़ नॉट अ डिवाइज़र ऑफ 15, थोड़ा समझाने में और ईजी हो जाएगा, हालांकि ये भी सही था। बट 6 इज़ नॉट अ डिवाइज़र ऑफ 15। तो इसका मतलब है अगर मैं 15/6 करती हूँ तो मेरे को इंटीज़र नहीं मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा भी नहीं। देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5/2, तो ये हमको 5/2। अगर इसके आगे मैं फर्दर जाती हूँ तो मुझे डेसिमल पे जाना होगा। तो कब, जब ये दोनों का डिवाइड करने पे कब इंटीज़र नहीं मिलता है, जब वो एक दूसरे के डिवाइज़र नहीं होते, और जब डिवाइज़र होते हैं तो हमेशा हमको एक इंटीज़र फॉर्म होता है। तो आप काफ़ी अलग अलग एग्जांपल के साथ भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी कारण से अगर हमने n इज़ अ डिवाइज़र ऑफ m लिया है तो हमको एक इंटीज़र इस तरीके का मिलेगा, देयर एग्जिस्ट q बिलोंग्स टू z। इसका मतलब एक तरीके का q टाइप का इंटीज़र हमको z के अंदर मिलेगा, जो इस कंडीशन को क्या कर रहा होगा, होल्ड कर रहा होगा। जैसे कि अभी हमने देखा था 6/3 करने पे हमको 2 मिल रहा था, तो 2 वो q इंटीज़र था। ऐसे ही हर बार अलग अलग इंटीज़र हर अलग नंबर के लिए मिलेंगे तो q टाइप का इंटीज़र मिलेगा, जिसके कारण हम यहाँ लिख पाएंगे कि m इज़ इक्वल टू में n की हो जाएगा, m इज़ इक्वल टू में n की हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये हमको चीज़ मिल गई। अब हम यहाँ थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो a की पावर m, अब हमको दिखाना क्या है, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, ये हम लेके चल रहे हैं और ये तो गिवन कंडीशन है ही। तो हमको प्रूव क्या करना है, a की पावर m करने पे e आना चाहिए। तो हम a की पावर m को लेके चल रहे हैं और e के बराबर दिखाएंगे। तो a की पावर m क्या हो जाएगा, n क्यू,
ए की पावर एन क्यू हो जाएगा, लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये चीज़ हमको मिल चुकी है। अब ए की पावर एन क्यू है तो यहाँ हम ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी बदलाव नहीं आता है। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ देखिए, जो ए की पावर एन मतलब ये जो ऑर्डर ऑफ एन, तो हम ये ऑर्डर ऑफ ए तो हमको एन दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, हमको एन दिया हुआ है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये भी हमने लास्ट क्लास में कवर किया हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन के थ्रू हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे कि अगर ये ऑर्डर है तो ए की पावर एन करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, ए की पावर एन करने पे हमको यह मिलना चाहिए ई के बराबर। तो हमने इस तरीके से ये वाली चीज़ को यहाँ हो सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमको ई की पावर क्यू मिल गई। तो ई की पावर क्यू मिल गई। अब जो इंटीजर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसकी कितनी भी पावर कर लो, आइडेंटिटी एलिमेंट को खुद से कितना भी ऑपरेट कर लो, आइडेंटिटी ही आती है बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है ई को मैं क्यू टाइम ऑपरेट कर रही हूँ तो आंसर मेरा ई आ गया। तो कुल मिला के हमने देखा कि ए की पावर एम करने पे हमको ई मिल गया है। कब मिला है, जब ऑर्डर ऑफ ए एन थी और हम लेके चल रहे थे कि एन इज़ अ डिवाइज़र ऑफ एम, तो हमको मिल गया है कि ए की पावर एम क्या है, ई है। तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन में। सफिशिएंट कंडीशन के लिए देख लेते हैं अपन क्या लेके चलेंगे। तो ये हमारा गिवन कंडीशन होगा, है ना, और हम यहाँ लेके चलेंगे कि ए की पावर एम क्या है, ई के बराबर है। हम प्रूव करेंगे एन इज़ अ डिवाइज़र ऑफ एम, तो ये हम प्रूव करेंगे एन इज़ अ डिवाइज़र ऑफ एम। तो अब देख लेते हैं कैसे प्रूव कर रहे हैं हम। तो यहाँ देखिए दो पार्ट में इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हमको दिया हुआ है ए की पावर एम ई के बराबर है। तो अगर ए की पावर एम ई के बराबर है तो कंक्लूजन लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर किसी की भी पावर एम करने पे, मतलब किसी की पावर कुछ भी करने पे कोई भी एलिमेंट की, तो अगर वो ई आ जाता है तो जो ए एलिमेंट है उसकी ऑर्डर या तो एम के बराबर होगी या एम से छोटी होगी। ठीक है, तो इस कारण से हमको ये वाली इनइक्वालिटी मिल जाती है। दूसरी चीज़ हमको गिवन है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन के बराबर है, तो हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमको मिल जाता है एन इज़ लेस देन इक्वल टू में एम मिल जाता है। तो यहाँ से हमको समझ में आया जो ऑर्डर है वो एम से छोटी होगी या एम के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अब हम यहाँ देख लेते हैं। अब इन एम और एन पे कंडीशन देख लेते हैं। तो एम हमारा क्या है, इंटीजर है, और एन हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्योंकि एन तो हमको पता चली गया है कि एन एक ऑर्डर है, ये हमको ऑलरेडी गिवन है, तो ऑर्डर कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होती है। तो इस कारण से ऑर्डर हमारी क्या आ जाती है, पॉजिटिव इंटीजर आ जाती है। अब जो एम है वो हमारी श्योरिटी नहीं है कि वो ऑर्डर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा एन से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो ये भी अपने आप पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इस कारण से, बट अभी इसकी हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ इसको इंटीजर लिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने इसको सिर्फ क्या लिया हुआ है, इंटीजर। अब कोई भी दो नंबर है तो एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और या इसको डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो कोई भी दो नंबर है हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। कोई भी दो नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनके लिए Q और R एग्जिस्ट करेगा सच डैट कि M इज इक्वल टू में एन क्यू प्लस में आर। तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, एन एम और ये रिमाइंडर आर होता है और ये जो क्वोशंट होता है वो क्यू होता है। तो इसको इस तरीके से डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब हमको पता है जो रिमाइंडर होता है उस पर कंडीशन हमेशा होती है, वो तो अपने डिवाइजर से हमेशा छोटा होता ही है, और कभी ज़ीरो हो जाता है और कभी ज़ीरो से बड़ा होता है, बट होता हमेशा एन से या अपने डिवाइजर से छोटा होता है। तो इस कारण से हम यहाँ पे ये कंडीशन भी ले लेते हैं। अब देखते हैं, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। अगर ए की पावर एम लिया मैंने तो उसको मैं लिख सकती हूँ ए की पावर एन क्यू प्लस में आर, ये वाली चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट करके लिख लिए। अब देखते हैं हम, अगर पावर में प्लस होता है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, है ना, और अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ए की पावर एन क्यू इंटू में ए की पावर आर आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखिए ए की पावर एन क्यू है तो इसमें हम यहाँ ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे भी हमको कोई फ़र्क नहीं, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है कि ऑर्डर जो ऑफ ए है वो एन है, इसका मतलब है ए की पावर एन करने पे हमको ई मिलेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो हमने ए की पावर एन को क्या रखा, ई के बराबर रखा, तो यहाँ आ जाएगा ई क्यू इज इक्वल टू में
ई की पावर क्यू इज इक्वल टू में ए की पावर आर आ जाएगा। अब हमने जैसे लास्ट वाले स्टेप्स में देखा था कि ई की पावर कितनी भी कर लो, ई को कितनी बार भी ई से ऑपरेट कर लो, हमेशा ई आंसर आता है, तो इस कारण से ये ई आ जाएगा और ई इंटू में ए की पावर आर आ जाएगा। अब ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई की आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ई को अगर किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराते हैं तो एलिमेंट मिलता है, ये फॉर एवरी है जो कि जी के अंदर होता है। तो जो ए की पावर आर है ये क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण ए को ए से ही हम ऑपरेट करा रहे हैं, कितनी बार, आर टाइम्स ऑपरेट करा रहे हैं, तो ये एलिमेंट जी का ही मिलेगा। क्यों? क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण, है ना। जो जी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी होल्ड कराएगा क्योंकि जी एक ग्रुप है। तो अगर मैं ए को आर टाइम ऑपरेट करा रही हूँ तो जी का एलिमेंट मिलेगा, और जी के एलिमेंट को अगर मैं ई के साथ ऑपरेट करा रही हूँ तो आंसर वो एलिमेंट ही आएगा। तो इस कारण से हमारा ए की पावर आर की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ये ई इंटू ए की पावर आर की जगह पे आंसर आ जाएगा हमारा ए की पावर आर आ जाएगा। अब जो ए की पावर आर आया, अब ये यहाँ पे हम पाउज कर देते हैं, इसको ए की पावर आर पे आके पाउज कर लेते हैं। अब हमको ये ऑलरेडी गिवन है कि ए की पावर एम ई के बराबर है, तो जो ए की पावर एम है हमको क्या मिला, ए की पावर एम किसके बराबर है, ए की पावर आर के बराबर है, और ये वाली कंडीशन को अगर हम लेते हैं तो ये ई के बराबर है। तो इन शॉर्ट हमको मिला कि जो ए की पावर आर है वो ई के बराबर है। हमको क्या मिल गया, ए की पावर आर ई के बराबर है। अब देख लेते हैं आर, देखो अब हम ये वाली कंडीशन को अगर लेके चलते हैं तो आर के पास दो चॉइस हैं, या तो आर ज़ीरो के बराबर हो जाए या वो ज़ीरो के बराबर ना हो। और अगर वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता है इसका मतलब है कि आर छोटा होगा एन से, ठीक है। ज़ीरो के बराबर भी नहीं है और आर छोटा होगा एन से। अब देखते हैं यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये इस पे आ जाते हैं ना, ए की पावर आर पे। अगर देखते हैं ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं कि ए की पावर आर, जहाँ पे आर ज़ीरो के बराबर नहीं है और एन से छोटा है, तो अगर देखो हमको यहाँ पे ये भी तो पता है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है। इसका मतलब है कि ए की पावर एन करने पे हमको ई मिलेगा, और एन क्या होगा, यहाँ स्मॉलेस्ट होगा। ये लास्ट क्लास में हमने समझा था क्यों होगा स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एन क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जो ई दे दे। बट हम यहाँ देख रहे हैं, अगर हम इस कंडीशन को लेके चलते हैं कि ए जो आर है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब आर एन से छोटा है, और आर अगर एन से छोटा है और आर पे ई आ रहा है, तो इसका मतलब है हम किस कंडीशन का, जो गिवन कंडीशन है कि जो ऑर्डर है वो एन है, इस गिवन कंडीशन का हम क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं इस गिवन कंडीशन को। इसके कारण जो आर की दो पॉसिबिलिटी थी, एक तो ज़ीरो होने की और एक ज़ीरो नहीं होने की, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। क्योंकि जब भी ये पॉसिबिलिटी होल्ड होएगी तब हमारी ऑर्डर ऑफ ए एन के बराबर नहीं आएगी। बट हमको तो गिवन है कि ऑर्डर ऑफ ए एन के बराबर है, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली कंडीशन को तो ले ही नहीं सकते, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है, होल्ड नहीं होगी। तो आर को ऑब्वियसली क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो के बराबर होना पड़ेगा। इसके पास दो ही ऑप्शन थे, तो इसको क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो के बराबर होना पड़ेगा। तो बस इसी चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है। सिंस हमको पता है ये वाली कंडीशन आर के पास है और हमने यहाँ से देखा कि ए की पावर आर करने पे ई मिल रहा है, तो इस कारण से हमको समझ में आता है कि जो आर है वो ज़ीरो के बराबर होगा। अगर नहीं होता है अदरवाइज ए ऑर्डर ऑफ ए एन के बराबर नहीं आएगी, जो कि हम कर नहीं सकते थे। तो इस कारण से हमने आर को ज़ीरो ले लिया, लेना ही पड़ा हमको, और कोई आर के पास ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर आर ज़ीरो हो जाता है तो आप देखिए इसमें अगर आर को आप ज़ीरो पुट करते हैं तो ये एम इज़ इक्वल टू में एन क्यू आ जाता है। अगर आप इसको डिवीजन के मेथड से लेके चलते हैं तो अगर मैं किसी का डिवाइड कर रही हूँ और रिमाइंडर मेरा क्या आ जा रहा है, ज़ीरो आ जा रहा है, इसका मतलब है वो उसका डिवाइज़र है। डिवाइज़र कब होता है, जब रिमाइंडर ज़ीरो आता है। तो देखा हमने 10 इफ़ अगर ऑर्डर एन है तो देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर जो कि एन से छोटे होंगे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर देंगे, एन से छोटे भी होंगे और इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देंगे कि ए की पावर आर करने पे ये आ जाएगा। तो इस कारण से हमको मिल गया जो आर है वो ज़ीरो है और आर ज़ीरो है, तो एम इज़ इक्वल टू एन क्यू मिल गया। एम इज़ इक्वल टू एन क्यू मिला तो एन मेरा क्या हो जाएगा, एम का डिवाइज़र हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन को भी प्रूव कराया, इस तरीके से हमने यहाँ नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन दोनों प्रूव करवा ली, है ना। तो हमारा थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल है, अगर आप कोई शॉर्ट ट्रिक्स की
की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये दोनों जो दोनों थ्योरम्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट, नेट और ये सब जगह पूछे जाते हैं। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे या लाइक यूपीएससी, एनबीएच या फिर अपनी बीएससी एमएससी की भी तैयारी करें, तो ये दोनों थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और आप इस तरीके के और भी टॉपिक्स में लेक्चर देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।